आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही, यह कहानी एक गरीब पिता और उसकी बेटी की है। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ में एक महंगे होटल में पहुंचा। अपने शहर के सबसे महंगे होटल में फटे पुराने कपड़े उस व्यक्ति ने पहने हुए थे। उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। स्कूल से सीधा उसको लेकर आया था। जब होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने कहा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपका ऑर्डर बता दीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेके आइएगा। बस वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर के आऊं? तो उस गरीब पिता ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने उससे वादा किया था कि अगर आप पूरे जिले में क्लास 10 में टॉप करोगी तो आपको मैं पार्टी दूंगा, शहर के सबसे महंगे होटल में पाव भाजी खिलाऊंगा। बस आप बच्ची के लिए पाव भाजी लेकर के आओ। जब ये बात वेटर ने सुनी तो दौड़ करके अपने होटल के मालिक के पास गया और जा करके कहने लगा कि सर एक छोटी सी दरखास्त है, आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि वह बच्ची जो वहाँ टेबल पर बैठी है उसके पिता के साथ में उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है। सर गरीब पिता है, ज़्यादा पैसा नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि बस बच्ची के लिए ले आओ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उस अंकल जी को भी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा कि अरे क्या बात कर रहे हो, छोटी सी तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेके जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना, 3-4 पैकेट पाव भाजी पैक कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डब्बे भी ले जाओ और कहना उनसे कि ये पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने जो पूरे जिले में टॉप किया है। उनसे कहना कि पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटा जाए, जश्न मनाई जाए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश होते हुए गया। उसने कहा, वाह क्या बात है, कितने अच्छे मालिक है, यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, कितना अच्छा बंदा है, दिलदार बंदा है। वह लेकर के पहुंचा 2 प्लेट पाव भाजी तो वह गरीब पिता चौंक गया और उसने कहा कि अरे क्या, मैंने तो एक ही प्लेट मंगवाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वेटर ने कहा, सर शर्मिंदा मत कीजिए, हमारी बेटी ने टॉप किया है। ये मिठाई के डिब्बे, 3-4 प्लेट पाव भाजी और पैक कर दिया है, आप लेकर के जाइएगा, आप जश्न मनाइए। पिता और पुत्री खुश हो गए। कई साल इस प्रकार बीत गए। कई साल के बाद वह बेटी जो थी वह यूपीएससी की तैयारी कर कलेक्टर बन चुकी थी। किस्मत भी थी, ऊपर वालों का करिश्मा था कि उसी शहर में उसका आना हुआ। वह कलेक्टर बनी थी तो उसने सूचना पहुंचा दी कि उस होटल में आने वाली है लंच करने के लिए, कलेक्टर मैम आने वाली है। होटल के मालिक जो था उसने पूरी होटल सजा दी थी, मैम आने वाली है, कलेक्टर साहिबा आएगी। गांव में भी ये बात फैल गई थी। उस गांव में जितने लोग थे सब पहुंच गए देखने के लिए। कलेक्टर पहुंची और अपने साथ में अपने पिता को लेकर के होटल के मालिक, और वो ये समझ गए नहीं पा रहा था कि उन्हें लगा कोई होंगे। कलेक्टर ने कहा, शायद आपने पहचाना नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो मेरे 10 क्लास में टॉप करने पर आपने पार्टी दी थी। हम वही पुत्री है, पिता पुत्री है। आज हम फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे शहर को। आपने गरीबी का सम्मान किया था, आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वह मैडम जी कहती जा रही थी और उनके आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। होटल के मालिक और वेटर जो थे हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, यह सब तो ऊपर वाला का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, हो सके तो उसकी मदद करना, मदद न कर सके तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। धन्यवाद।